तो महिलाओं की और पुरुषों की सम्मिलित सभा थी। महिलाओं को ही पहले मौका दिया गया। तो जो महिला नेत्री थी वो बड़े जोर जोर से उन्होंने भाषण दिया। आधा अधिकार लेके रहेंगे और अत्याचार नहीं सहेंगे। और पीछे उनकी महिलाओं ने उनका साथ दिया। ग्रुप मिल जाता है तो महिलाएं तो देवी है ना, दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। वहां दुर्गा रूप धारण किए थे, पुरुषों की बोलती बंद थी। जब अधिक भाषण चला तो मैंने एक स्लिप भिजवाया। एक शिक्षक हैं, रिटायर्ड, कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे मौका दिया गया। मैं गया वहाँ तो मैंने कहा कि माताएं आप लोग और बहनें आधा चाहिए ना आपको? तो बोली कि बिल्कुल लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। हमने कहा आप लोगों को आधा चाहिए? तो बोली हाँ। तो हमने कहा अगर पूरा मिल जाए तो? वो कुछ नहीं बोल रही है। आपका मतलब क्या है? बोले आधा आपने कहाँ से सीखा, कम्युनिस्टों से कि पश्चिमी मुल्कों से? अब हमारे यहाँ आइए ना, भारतीय महिलाएं हैं जहाँ पर सारी महिलाओं को तुलसीदास ने सीता का रूप माना। कहीं कन्या की पूजा देवी के रूप में होती है। और हमारे पुरुष दुर्गा जो है वो शेर पर सवारी करते हैं। दुर्गा कौन है? आप सभी माताएं हैं। और पुरुष की सवारी करती हैं, मतलब सारे पुरुष आपकी रखवाली करते हैं। शेर चीर फाड़ के खा जाएगा माँ दुर्गा की तरफ बढ़ने वाले को। उसी तरह से भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में जो पुरुष है ना, तो आपके लिए तैयार हैं, वही शेर हैं और उनके संरक्षण में आप रहते हैं। कोई आपको कोई उंगली उठा दे तो वो पुरुष चीर फाड़ के खा जाएगा। भाई जो है वो टूट पड़ेगा, बाप तो छोड़ेगा नहीं। पुत्र भी माँ को बोला है तुझे दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है, और कितनी सुरक्षा चाहिए आपको? बस। लेकिन माँ दुर्गा अकेले नहीं घूमती, शेर रहता है। तो कोई शेर आपके साथ रहे फिर किसकी हिम्मत है? अकेले मत घूमिए और पूरा लीजिए ना। अब हमारे विष्णु भगवान को देखिए, उनको तो मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। तो सारा चाबिये मैया को दे दिए, खजाना ही उनका है। लक्ष्मी मैया की जय। तो माँ लक्ष्मी क्या करती हैं? हे नारायण, आपने मुझे सब दे दिया तो मुझे सेवा तो करने दीजिए। उनके पैर दबा रही हैं। तो पुरुष लाकर सब आपको दे दे, आधा वाधा नहीं, पूरा आपका हक है। भारत के दर्शन में आइए। घर की लक्ष्मी आप है, पुरुष नहीं। पूरा ले लीजिए। और पुरुष को सेवा मिलनी चाहिए, खाना पीना सेवा मिला और उसी में वो खुश है। वो तो पहाड़ से भी लाके आपको देगा संजीवनी बूटी। तो आप जो है पूरी की मालकिन है। और अब आधा वाला नारा बंद कीजिए। और पुरुष पुरुष आपके आगे अब आप जिस रूप में भी कर सकते हैं, नारायण भी कर सकते हैं पुरुष को। लेकिन उसी सेवा का अधिकार है जहाँ पर पुरुष लाकर अपनी पत्नी को सब कुछ दे देता है, माँ को सब कुछ दे देता है, वह पुरुष सेवा पाता है और वह घर बैकुंठ धाम बन जाता है जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है, माँ लक्ष्मी विराजमान है। अपने घर को ऐसे ही कर दीजिए। क्या चीज़ का लड़ाई और क्या चीज़ का झगड़ा? सब कुछ आपको मिल गया। अब आप बाकी लोगों की देखभाल कीजिए। आप घर की लक्ष्मी हैं और वो नारायण है, वो आप सेवा पा रहे हैं। और घर क्या हो गया? बैकुंठ धाम, विष्णु लोक। अब इतना आसान है, अपने घर को विष्णु लोक बना दीजिए, बैकुंठ धाम बना दीजिए। फिर भी आप नरक का खजाना बना रहे हैं लड़ झगड़ के। उसको बंद कीजिए। हमारे घर में हमारे देश में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। पुरुष नारी को समर्पित कर देता था सब कुछ, और नारी अपनी सेवा समर्पित कर देती थी पुरुष को। और चाहिए क्या आपको? और क्या चाहिए? तो अब आप ध्यान दें। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आपको सद्बुद्धि आवे। आप अपनी पत्नी को नारायणी, माँ को नारायणी, बहन बेटी को नारायणी समझें और पुरुष नारायण बन जाए। जहाँ नारायण और नारायणी रहते हैं वो कौन सी जगह, उस जगह का नाम आप बता दीजिए। वो बैकुंठ है
स्वर्ग है और स्वर्ग को उतार लीजिए अपने घर में। हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए जी रहे हैं। पूरा समाज ही हमारा परिवार है और हमने तो लिख दिया उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत का विचार है कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है और अगर कहीं कोई दुखी है तो हम अपने हाथ सामने की थाली उसको देने को तैयार हैं। हमने कभी किसी के देश पर हमला नहीं किया, सोना लूटने नहीं गए। हम तो सबको देने वाले हैं, हम क्यों छीनेंगे। भगवान ने हमको सब संपन्न बना दिया। विद्या ले जाओ भारत से, औषधियाँ ले जाओ भारत से। भारत के ऋषि मुनि कहीं भी तकलीफ है पहुंच जाते थे। भगवान बुद्ध धरती के किस कोने में नहीं पहुंचे। वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके गांव का नाम बता दीजिए। भगवान बुद्ध के गांव का नाम था भारतवर्ष और इस भारतवर्ष ने सारी दुनिया को सेवा दी। उनको लोग धन देते थे मगर देखा कि भगवान बुद्ध कहीं अटैची लेकर रुपया का घूम रहे हैं, खाली बदन घूम रहे हैं, कल्याण हो। लोगों ने उनको समर्पित किया तो एक देवस्थान बनवा दो, यहाँ पर तुम लोग आया करो, सुबुद्धि मिलती रहेगी। जहाँ का धन था वहीं उन्होंने निर्माण करवा दिया, उसी स्थान को ये कर दिया। तुम्हारा धन तो दिया मस्तु गोविंदो तुभ्यम समर्पय, आपने दिया है, आप ही के लिए है ये। इसलिए भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए उनका स्तूप और उनका तीर्थ स्थान बन गया और वहाँ के लोगों ने जो दिया भगवान बुद्ध ने उन्हीं के सामने उसको खड़ा कर दिया। कुछ लेकर इधर उधर एक समय भोजन करते थे भगवान बुद्ध, वो भी अल्प आहार। एक समय भोजन करते थे अल्प आहार और दिन में एक बार सत्संग के लिए बैठते थे, उपदेश देते थे। आपका मैंने थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया है, मेरे पास जो ज्ञान है वो ले लीजिए, बदले में दे देते थे। 1000 गुना मिल जाता था। तो अब हम अपने घर को विष्णु लोक बनाएं, पत्नी को लक्ष्मी की तरह माने, सब सौंप दें और पत्नी भी पति की सेवा नारायण की तरह करे। घर बैकुंठ धाम हो जाए और वहाँ आनंद का धाम हो जाए, वह स्वर्ग लोक बन जाए, वह विष्णु लोक बन जाए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।